बैक पेन आजकल की एक सामान्य समस्या है। बुजुर्गों के साथ साथ छोटे बच्चों तक को बैक पेन होने लगता है और हमारे आज की जीवन शैली देखें तो लो बैक पेन की प्रेवलेंस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही। इसलिए लो बैक पेन के कारणों को जानना ज़रूरी है, जिससे हम सतर्क रहें कि लो बैक पेन जैसी क्रोनिक दिक्कत हमें ना हो। अब देखिए, लो बैक पेन के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें पहला कारण है हमारी सेफ वेट बियरिंग कैपेसिटी का कम हो जाना। इसलिए आजकल थोड़ा भी भार उठाते ही हमारे कमर में दर्द होने लगता है। पहले के समय में महिलाओं को भी देखें तो खेत का काम, पानी के बर्तन उठाना, भारी सामान उठाना, वो ये सब काम आसानी से करती थी। और आज हम देखें तो युवा भी इतना काम नहीं कर सकते। अब ये वेट बियरिंग कैपेसिटी के कम होने का एक सबसे बड़ा कारण है अभ्यास की कमी। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने हमारी क्षमताओं को कम कर दिया है। अब शुरू से हम देखें तो पहले जहाँ बच्चे बाहर खेलने जाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती थी, आज के बच्चों को देखें तो कंपटीशन के कारण हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी उनकी नहीं है। हमारे शरीर को शुरू से अलग अलग तरह के मूवमेंट्स का अभ्यास होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आगे चल के जब आपकी बोन्स रिजिड हो जाती है, टफ हो जाती हैं, तो थोड़े भी जर्क से आपको लो बैक पेन जैसी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहला काम हमें यही करना है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। दूसरा, जब हम युवा अवस्था में आते हैं या टीनेज में आते हैं तो हमें साहस नहीं करना है, अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करना है। बहुत से टीनेजर्स या युवा क्या करते हैं, ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए या जानकारी के अभाव में जिम जाकर अचानक से बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं या ऐसा कोई मूवमेंट करते हैं जिसकी वो अभ्यासरत नहीं है, और स्पाइन पर दबाव पड़ने से या इंजरी होने के कारण फिर बहुत लंबे समय तक लो बैक पेन जैसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं। तो आप जिम भी जाते हैं तो पहले अभ्यास से आप अपने बल को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, उसके बाद ही हैवी वेट लिफ्टिंग जैसा कोई कार्य करिए। तीसरा कारण है हेल्दी फैट्स का हमारी डाइट से कम होना। देसी घी खाना हमने छोड़ दिया है, जो ना केवल आपके शरीर को पर्याप्त स्नेह देता है, आपके मानसिक बल को भी बढ़ाता है। आयुर्वेद में घी को मेद्य रसायन भी कहा गया है, यानी जो बुद्धि को बढ़ाता है। ये शरीर के ओज को, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब घी की जगह हमने खाना शुरू कर दिया है चीज़, रिफाइंड ऑयल्स, जो आपके अंदर के फैट को तो बढ़ाते हैं लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। वही घी जो ट्रांस फैट से फ्री होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और जॉइंट्स को नरिश करता है। आपके जॉइंट्स एक तरह से मशीन के पार्ट्स हैं। जैसे मशीन के जॉइंट्स में ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपके जॉइंट्स के बीच में ठीक से काम करने के लिए एक स्नेह की आवश्यकता होती है, और ये स्नेह तब ही जॉइंट्स तक पहुंचेगा जब फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक से होगा। और फैट मेटाबॉलाइज हो, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप उचित मात्रा में हेल्दी ट्रांस फैट फ्री चीज़ों को डाइट में लाएं। चौथा कारण है लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना। ये दिक्कत कॉरपोरेट जॉब्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। लो बैक पेन आजकल इसीलिए एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बन गया है। लंबे समय तक अगर एक ही पोजीशन में आप बैठे रहते हैं तो इससे कंप्रेशन बढ़ता है। इसलिए हर 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपको उठकर कुछ ना कुछ स्पाइनल मूवमेंट्स करने चाहिए। 2 से 3 मिनट स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए। पांचवा बड़ा कारण बैक पेन का है गट हेल्थ का लंबे समय से खराब रहना। अगर कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन जैसी चीज़ें लंबे समय से रहती है या ब्लॉटिंग रहती है तो वात दोष का प्रकोप बढ़ता है और इसके प्रभाव से नर्व कंप्रेशन आता है या स्पाइन पर दबाव पड़ता है, जिससे बैक पेन हो सकता है। एक और कारण है पोस्चर में दिक्कत होना या किसी गलत पोस्चर में सोना या अनकंफर्टेबल सतह पर सोना। इससे एक्यूट या क्रोनिक दोनों तरह के पेन हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आप जिस स्थान पर सोते हैं वो मुलायम होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। और प्रैक्टिकली भी हम देखें
तो अगर आप किसी सख्त जगह पर सो जाते हैं या किसी गलत पोजीशन में सो जाते हैं या अगर आप कभी सोफ़ा पर भी सो जाते हैं तो पूरा शरीर अकड़ जाता है, दर्द होने लगता है और कभी कभी तो 6-7 दिन तक पूरा शरीर अकड़ा हुआ रहता है। ये कुछ सामान्य से कारण हैं जिनसे लो बैक पेन बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए इनसे बचाव करके हम बैक पेन की रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।